हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी जो है हम लोग सभी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। घर की सारी फीमेल्स हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं, बहुएं भी हैं। हम तो अभी हम लोग जा रहे हैं होलिका दहन की जो पूजा होती है वो करने के लिए। अपने ही गांव में है, तो हम आ गए हैं जहाँ पे पूजा हमें करनी है। ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से। और मैं यहाँ पे गुड्डू से बोल रही थी मेरी पूरी साड़ी दिखा। मैं फ़ोटो भी बोल रही थी उसको, लेकिन उसने जो है वीडियो ही बनाया, फ़ोटो नहीं खींचा। और मेरा व्लॉग भी गुड्डू ने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। मैंने तो सुबह से छोटी होली पे व्लॉग ही नहीं किया था, क्योंकि जो मेरे व्लॉग हैं वो एक एक एक्स्ट्रा चल रहा है। तो मैंने कहा मैं एक दिन नहीं बनाऊँगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब गुड्डू ने शुरू कर ही दिया तो मैंने कहा चलो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, अब आगे रखते हैं। तो यहाँ पे जो है पूजा वगैरह कर रहे हैं, भाभी कर रही हैं, मैं कर रही हूँ, उन्हीं के साथ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें जो है पता ही नहीं होती है। तो भाभी जैसे करती हैं वैसे ही मैं कर देती हूँ। और बस सभी हैं यहाँ पे गांव के, और लेडीज़ भी हैं, वो लोग भी पूजा करने के लिए आए हुए हैं। और थोड़े से मेरे जो व्लॉग्स हैं वो पीछे चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। वो पीछे हो गए हैं क्योंकि एक दिन तो क्या हुआ था ना, वो ग्रॉसरी वाला था तो वो दो हो गए थे, तो इस वजह से फिर बीच में मैंने बड़ी होली पे एक दिन का गैप भी कर दिया था, कोई व्लॉग नहीं किया था, उस वजह से और पीछे हो गया है, तो इस वजह से। तो बस अभी जो है घर वापस चलेंगे, लेकिन बीच में ना माड़ी पे भी हम लोग पूजा करते हैं। माड़ी आप लोग जानते होंगे, गुग्गा वीर जो होते हैं उनकी पूजा। तो यहाँ पे ना तन्मय को वो पूजा जो बैठते हैं वहाँ पे अंकल जी, वो उसको कुछ कर रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में मेरे को नहीं पता है। तो अभी जो है बस हम लोग घर जाएंगे। कुछ दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ ममा अर्थ उपटन फेस वॉश विद टर्मरिक एंड सेफ्रॉन। ये जो है स्पेशली काम करता है टैनिंग पे। अगर आपके चेहरे पे टैन वगैरह हो रखा है तो ये बहुत अच्छे से उसको धीरे धीरे रिमूव कर देता है। ममा अर्थ के बारे में तो खैर ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सभी जानते हैं ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री होते हैं, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, सूट्स ऑल स्किन टाइप्स होते हैं। तो इसको क्या है, मैं जब अपने हाथों पे फर्स्ट टाइम लिया तो मैंने महसूस किया कि ये ना एक दाने दाना सा आपको महसूस होगा, जैसे कि स्क्रब में होता है, क्योंकि इसके अंदर है वॉलनट बीट्स जो कि आपको स्क्रब की तरह महसूस देगा। तो इसको मैं धीरे धीरे से ना अपने चेहरे पे मसाज करते हुए पूरे चेहरे पे कर लेती हूँ, चाहे वो फोरहेड हो, चिक्स हो, नोज एरिया हो। तो मैं पूरे चेहरे पे इसको अपने हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेती हूँ। फिर इसको नॉर्मल जो पानी है उससे वॉश कर लेती हूँ, ना गर्म पानी, ना गुनगुना पानी, ना ठंडा पानी, नॉर्मल जो पानी आ रहा होता है उससे मैं अपने चेहरे को धो लेती हूँ। और देखिए आप खुद महसूस कर सकते हैं कि जब मैं इसको यूज़ किया तब कैसा मेरे को चेहरा लग रहा था ना, और अभी अच्छा लग रहा है। तो जैसे जैसे मैं इसको धीरे धीरे यूज़ कर रही हूँ ना, मुझे खुद भी फ़र्क महसूस दे रहा है। तो अभी जो है मैं इसके बाद अपने चेहरे को धोने के बाद यूज़ कर रही हूँ ममा अर्थ उपटन फेस सीरम विद टर्मरिक एंड सेफ्रॉन। ये काम करता है स्किन ब्राइटनिंग पे। तो ये धीरे धीरे ना आपके चेहरे में ग्लो लाता है, जो ग्लो गुम हो जाता है, हम अपनी केयर नहीं करते हैं। तो ये खाली 2 प्रोडक्ट यूज़ करने से आपके चेहरे में जो ग्लो है, जो टैनिंग हो रही होती है, टैनिंग चली जाती है, धीरे धीरे रिमूव हो जाती है। जो ग्लो होता है आपका वो धीरे धीरे आ जाता है। पहले हफ्ते में तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आप इसको यूज़ करेंगे तो आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। अभी आप देखो मैंने इसकी 4 बूंदें ले ली हैं, और अपने हल्के हाथों से मैं अपने पूरे चेहरे पर इसको लगा लूँगी, बहुत ही हल्के हाथों से। और आप खुद देखिएगा लगाने के बाद मेरे चेहरे में फ़र्क मैं खुद महसूस कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो ये फेस सीरम है ये 24 घंटे हाइड्रेट रखता है आपके चेहरे को। 2 बार मैं यूज़ करती हूँ दोनों चीज़ों को दिन में। और अगर हम इसके की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इनमें टर्मरिक है, वॉलनट बीट्स हैं, सैफरॉन है, कैरेट सीड ऑयल है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं ऑनेस्ट 2022 फॉर 20% ऑफ एट mamaearth.in। तो और साथ ही साथ मैं बता दूं ये जो प्रोडक्ट है ये आपको mamaearth, अमेजोन, नायका एंड पर्पल पर मिल जाएंगे। तो एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट द प्लांट द एक्सेप्ट जियोलोकेशन पिक्चर एंड द स्पाइसेस ऑफ द ट्री विल बी सेंड टू यू। जो भी mamaearth के प्रोडक्ट होते हैं वो प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं और इंडियन ब्रांड है। mamaearth हैज़ लॉन्च their app official app user get early access to sales and get extra discount। और हम सभी जानते हैं कि उपटन का जो यूज़ है वो शुरू से होता आ रहा है दूल्हा दुल्हन के लिए। जिस घर में भी शादी होती है उपटन का नाम ज़रूर आता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, क्योंकि उपटन से जो है चेहरे में ग्लो आता है, जो हमारे स्किन
में कालापन हो जाता है वो दूर हो जाता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, उससे डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। अब रोज़ रोज़ मुझसे तो नहीं होता है कि मैं जो है उपटन बनाऊं, है ना, कितना टाइम लगता है। तो उससे बेटर है कि मैं यूज़ कर लेती हूँ ममाअर्थ उपटन फेस वॉश विद टर्मरिक एंड सैफरॉन, और साथ में ममाअर्थ उपटन फेस सीरम विद टर्मरिक एंड सैफरॉन। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और धीरे धीरे ये दोनों चीज़ें जब आप यूज़ करते हैं तो आपके चेहरे में जो है ग्लो आता है। जो टैन हो रही होती है वो धीरे धीरे टैनिंग रिमूव हो जाती है, आपकी स्किन जो है नरिश करता है। और साथ ही साथ ममाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें पता है कि सारे के सारे हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं आ चुकी थी पूजा वगैरह करके, और देखो रंग लग रहा है ना, रंग लगाया था। और कटिंग मेरी नहीं हुई है क्योंकि वही मैंने जो बताया था कि भैया जो है, पार्लर वाले भैया जो है वो थे नहीं, होली के बाद मिलेंगे। तो अगर थ्रेडिंग वगैरह का होता तो मैं कराया थी, लेकिन कटिंग का था तो इस वजह से। तो अभी जो है मैं भल्ले बना रही हूँ। उसकी दाल को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, ये रहा। किचन इस टाइम पे फैला हुआ हो रहा है पूरा। इसको थोड़ा आगे कर लेती हूँ गैस को। तन्मय को किचन में मत भेजना गुड्डू, कढ़ाई रखी हुई है भल्ले। तो अभी जो है इसको मैं फेंट लिया है, पर थोड़ा सा ना। कैसे फेंटा था? हाथ से? हाँ, तो और क्या किससे फेंटती? नहीं, वो यूज करा ब्लेंडर। नहीं, ब्लेंडर से नहीं फेंटते ना, हाथ से ही फेंटते हैं, हाथ धो के अच्छे से। एक बार और इसको फेंटूंगी मैं अच्छे से। पापा को पूछियो कब तक आएंगे। तो दाल को ना, मूंग की धुली हुई दाल है, सुबह भिगो दिया था मैंने, और अभी जो है 6 बजे के करीब शाम को मैं इसको वो किया, और सुबह 8 बजे भिगोया था। पूरी रात भिगो सकते हो अगर आपको अगले दिन सुबह में बनाने हैं या 10-11 बजे तक बनाने हैं। तो इसको मैंने भिगो दिया था सुबह, और शाम को इसको मिक्सर में कर लिया था, भाभी के उधर करके लाई हूँ, फिर उधर ही फेंट लिया था मैंने। इसको कम कर देती हूँ, हो गया। और सरसों के तेल में इसको जो है मैं, मतलब पहले मैंने इसको भिगोया, वैसे आप लोगों को आती होगी लेकिन चलो फिर भी किसी को बहुत ही सिंपल है। देखो पता है क्या, बहुत कमेंट आ जाते हैं, रश्मि बिल्कुल सिंपल रेसिपीज होती हैं, ये वो सिंपल होती हैं, झटपट बन जाती हैं, कोई तामझाम नहीं होता है। आप लोग ट्राई करते होंगे जो लोग, उनको पता होगा, टेस्ट भी एकदम एक नंबर होता है। तो इसको जो है कुछ भी नहीं डाला, दाल को भिगोया था, धो के धुली हुई मूंग की दाल को सुबह में, शाम को इसको मिक्सर में पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद फेंटा है इसको 10-12 मिनट तक। इसकी एक पहचान है, एक तो रंग चेंज हो जाता है फेंटते फेंटते। 10-12 मिनट आप फेंटोगे इसको, एक ही डायरेक्शन में फेंटना होता है। एक और है, पानी में डाल के चेक करना। आप एक बूंद पानी में डालोगे, अगर बूंद ऊपर ही रह गई तो मतलब हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद जो है मैं इसको एक बार और कर रही हूँ, क्योंकि मैं वहां कुछ देर रुक गई थी, धनिया वगैरह साफ करने लगे थे। चटनी भी बनेगी ना, सौंफ तो बना ली। किसका फोन है? अच्छा, भूमि का फोन आ रहा है, वीडियो कॉल आ रहा है। चलो अब मैं इसको तल लेती हूँ। और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, खाली दाल को ही। मुझे ना हल्की सी पतली लग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कढ़ाई में डाल के थोड़े बड़े बड़े बनाते हैं। पलटने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही हो गए। पर ये ना पिछली साइड से गीले हैं, देखो इस साइड से। तो इनको ना क्या करना है, कड़छी लग जाएगी तो ये वो हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ना तेल उठा के इनके ऊपर कर दो, या फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से। मैंने साइड में भगोना रख लिया है, पानी डाल दिया है उसमें, नॉर्मल पानी। अब ये उसमें डाल दूंगी निकाल के। साइज बल्लों का डिपेंड करता है, बड़े बड़े, वैसे मैं थोड़े से बड़े बनाऊंगी, ये वाले थोड़े छोटे रह गए। हल्की सी ना मेरी दाल पतली रह गई, हल्की सी, बाकी ठीक है।
कड़छी पे हाथ लगाओगे सारी कड़छी वो हो जाएगी। तो हाथ धो लेते हो, हाथ धोने का ही दूध सारा निकल गया, सारा मतलब कि ऊपर आ गया, बिखर गया, सारा तो नहीं बचा है लेकिन खेल गया। अब मैं पहले उसको ही साफ कर रही हूँ, मैंने कहा पहले साफ कर दूं इसको हटा के, बहुत पंडक भैया हो गया था। सारी गैस पे ही मारूंगी एक बार, बुरा हाल। पता है क्या है, वैसे खिंड जाए चाहे उधर सिंक की तरफ जाके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे खिंडता है ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है सारा। करने कुछ और काम है, हो रहा कुछ और ही काम है। तो भल्ले तो मेरे बन चुके हैं, एक बार गैस उठा के मैंने ना ये तौलिया रख दिया था, दूध निकला ना, वरना पाइप होता है ना तो पाइप के साथ दूध नीचे चला जाता है। अगर एकदम से दूध निकला है और उसी साइड है तो छेद है ना यहाँ पे, तो फिर मैंने तुरंत ये तौलिया हाथ पूछने वाला इधर रख दिया था। मैंने कहा नीचे ना जाए, ये तो धुल जाएगा। दूसरा निकाला फिर हाथ पूछने के लिए, इसे धोती हूँ। वो मैं रो रही हूँ, मैंने अभी अभी ना प्याज काटा। अब बहुत लेट हो गया है, 8:30 बज गया होगा। अब तक मेरा खाना बन जाना चाहिए था, लेकिन एक तो दूध निकल गया, ऊपर से मैं थोड़ा बातों में लग गई भाभी के साथ। ऐसे ही होता है, मैं भाभी के साथ बैठ कर उनको टाइम का बिल्कुल भी नहीं मूड रहता, फिर मैं बातें पछताती हूँ। हाँ यार थोड़ा जल्दी शुरू कर देती मैं, तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ। ये भी आ चुके हैं, मुझे लगता है अभी 8:30 नहीं, हाँ 8:30 ही हो रहे हैं, मतलब 8:30 होने में भी 2-4 मिनट बाकी। ये अभी आए हैं, इनको हो गया होगा 15 मिनट के करीब। तो मैं इनको बोल रही सुनो थोड़ी सी हेल्प करा दो, तो इन्होंने कढ़ाई लहसुन छील दिया। कह रहे हैं मेरे को नहीं पता था अभी इतना काम बचा है, मैं वरना 1 घंटे लेट आता। अच्छा औरतों का वो रहता है, आदमी लोग कैसे करते हैं। मैं बनाऊंगी मटर पनीर खाने में, और बथुए का रायता, और गिर गया नीचे, खराब हो गया। बथुए का रायता, मटर पनीर, पूरी, बस। बाकी बहुत काम है, लेकिन चटनी वटनी मैं बाद में करूंगी, पहले खाना पीना कर लेती हूँ। कर दो यार थोड़ी सी हेल्प। क्या करूँ बता? खराब हो गई क्या? मतलब तुम तो कह रहे थे मैं बनाता हूँ, तू बैठ। मैंने कहा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, कहते तू बैठ मैं बनाता हूँ। जब आदमी खुद काम करता है तो फिर खुद होता है काम, और दूसरा करता है तो फिर दूसरे करता है। अच्छा। हमारे पास नहीं बीच में डिस्टर्ब करना किसी को। मैं डिस्टर्ब होना चाहती हूँ ना ना, हर आदमी का अपना काम करने का ना तरीका होता है, उसमें अगर दूसरा बीच में काम कराए ना मजा नहीं आता। और इसमें तो तू पक्की है, तेरे तरीके से अगर काम नहीं होगा तो तू टेंशन देगी, इसलिए ना अपने तरीके से काम करो। सुन लिया? डब्बा 104 काजू से, उसमें से भी नीचे। और यही कढ़ाई है, तो क्योंकि कुछ कमेंट्स आते हैं रश्मि तुम्हारी कढ़ाई ऐसी है। पता है फ्राई वाली चीजों के लिए मैं नहीं लाई हूँ वो वाली। अब क्या है ना, वो भी मैं घिसने लगी तो वो भी ऐसे छूट जाएगी, है ना। तो ये चीजें ऐसी ही हो जाती हैं और कभी कभी यूज होती है महीने 2 महीने 4 महीने में 30 त्योहार पे। तो अब क्या करें ना,
या फिर गंद चढ़ जाए, जो चिकट होता है तेल का वो चढ़ता रहे, मैं उसको जूना ना मारूं, सिर्फ ऐसे ही हल्के हाथों से सर्फ से धो दूं, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस वजह से ये इसमें मैं पूरी बना रही हूँ। और लेट हो गया काफी, तो फटाफट पूरियां बना लेती हूँ, बच्चों को देती हूँ। सिंपल सा है खाना, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। एक ही सब्जी है जो कि है मटर पनीर की, पूरियाँ हैं, होली स्पेशल गुंजिया है और हस्बैंड की डिमांड थी बथुए कराए थे कि वो है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खाती हूँ। पैर दुख गए बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से पैर दुखे में। हाँ, बर्तन वर्तन हो गया, किचन समेट दिया है, क्योंकि कल वो सुबह में नहीं आएंगी तो फिर एक भी बर्तन छोड़ने का मतलब नहीं था। वैसे भी मैं रोज़ बर्तन करती हूँ, लेकिन ये है कि सारे नहीं करती, एक आधा छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब सुबह उन्होंने आना है, आपने किसी को लगाया हुआ है तो फिर फ़ायदा क्या है ना। तो इसलिए 2-4 बर्तन तो मैं छोड़ देती हूँ। कई बार सारे भी रह जाते हैं, जैसे आज मैं थक गई थी, अगर कल उन्होंने आना होता तो मैं सारे छोड़ देती, लेकिन जब आना नहीं है तो मैंने सारे बर्तन कर दिए, किचन कर दिया, गैस कर दिया, सब कुछ समेट दिया, फ्रिज में सामान सेट कर दिया। बाहर तो छोड़ ही नहीं सकते, गर्मी हो गई है, फुल पे पंखा चला हुआ है यार। यहाँ पे कभी इस महीने में, इस डेट में इतनी गर्मी नहीं होती थी ना जितनी इस बार है। ये लगता है इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। खांसी हो रही है खतरनाक वाली, दवाई पी, रात खांसी की दवाई, खांसी की पीने के बाद रात मेरे को अजीब सी घबराहट सी हो गई, पता नहीं क्यों। चेंज करके लाए थे ये दूसरी, अब वो वहम भी हो सकता है, वो होनी हो क्या पता। और मैं चेंज करने जा रही थी, थोड़ा सा बाहर घूमने चल रहे हो ना? क्यों? तो बजने दो 10:30, चलो ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। इनको मैं मनाऊंगी बाहर जाने के लिए, मान जाओगे ना? सब बोलते हैं विपिन कितने अच्छे हैं, विपिन कितने अच्छे हैं। अब आप मना करोगे तो सब बोलेंगे कि इतनी सी भी बात नहीं मानी। चल रहे हो? 10:30 जाइए घूमने आप। बोलो ना, बोलो नहीं तो होली के साथ, रंगों के साथ मिलेंगे। और मेरा ना एक वीडियो मतलब ये वीडियो मेरा कल जाना चाहिए बड़ी होली पे, लेकिन इससे पहले मेरा कल का वीडियो है। अब या तो मैं उस वीडियो को डिलीट करूँगी या फिर एक दिन में 2 वीडियो जाएंगी, तब मेरा ठीक रहेगा। क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आता है कि छोटी होली का वीडियो बड़ी होली के बाद आएगा, तो फिर बड़ी होली का। और आज मैं इसलिए व्लॉग बना भी नहीं रही थी, गुड्डू ने शुरू कर दिया था रास्ते में, मेरा बिल्कुल भी वो नहीं था। मैंने कहा नहीं, कल वाला डाल देंगे, तो देख सकती हूँ, कल वाला डिलीट कर सकती हूँ व्लॉग। पर डिलीट करते हुए थोड़ा वो लगता है ना, इधर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में। हाँ, कैमरा इधर सेट करो, उधर सेट करो, ये मेहनत। हाँ, एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है। मेरी वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती, जब मैं ज़्यादा बात कर लेती हूँ तब एडिटिंग होती है, क्योंकि मुझे बात सुननी पड़ती है। जो बात मैंने रिपीट की हुई होती है उस बात को मुझे कट करना पड़ता है, कि जब मैंने ये बोल दी तो मैं क्यों रिपीट किए जा रही हूँ। तो चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी होली। ओके, ये लो रंग बिल्कुल लिख दिया। और ये मम्मी है। मम्मी कौन है? और ये तन्मय, इतने बड़े बड़े कानों वाला। ओह माय गॉड। ये मैं हूँ बस, ये देखो। ये तूने खुद बनाया है। और ये पापा है। ये तूने बनाया, पापा भी बनाया। पापा के बाल। और ये तन्मय। और मम्मी को कहता अभी कटिंग होने वाली है। मम्मी को होठ देख कितने सुंदर। नहीं, उसने पता क्या, उसने फ्यूचर देखते हुए बनाया है। सुनो तो, उसने फ्यूचर देखते हुए बनाया। मम्मी की कटिंग होने वाली है।
ये जो सूट का डिजाइन निकाला ये सूट ये हाथ है सूट है बटन ये पैंट शर्ट है। पैंट शर्ट है, ये कैसे बाजू बनाया है? दिखाना जरा। बाजू कैसा है ये बाजू? आपके पैर की उंगलियां देख। और मेरी 7-8 उंगलियां हैं। 7-8 उंगलियां हैं मेरी पैरों की भी। भूत भूत उल्टे पैर।